राम राम दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ हो। महादेव का आशीर्वाद आप और आपके परिवारजनों पर सदैव बना रहे। कलयुग के इस कठिन समय में जब पाप और अधर्म चारों ओर बढ़ते जा रहे हैं, तब केवल एक ही सहारा शेष रहता है, भगवान शिव की कृपा का प्रदोष व्रत। यही अद्भुत साधन है जिसके पालन और कथा श्रवण मात्र से पापों का नाश हो जाता है और जीवन में भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने लगती है। और विशेष रूप से जब यह व्रत शुक्रवार को आता है तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। कहा गया है कि जो भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है उसे सौंदर्य, सौभाग्य और दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। घर परिवार में प्रेम, शांति और स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। आइए आज की कथा से पहले हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, हम आपके भक्त होकर भी अज्ञान और मोह में उलझे रहते हैं। हमारे मन, वचन और कर्म पवित्र नहीं रह पाते। यदि आज आपकी कथा के श्रवण और व्रत के पालन में कोई भूल या त्रुटि हो जाए तो आप कृपालु होकर उसे क्षमा करें। हे महादेव, आप ही कलयुग के एकमात्र तारणहार हैं। आपकी कृपा से ही समस्त पापों का विनाश होता है और जीवन मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होता है। आइए अब सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों ही आपस में घनिष्ठ मित्र थे। इन तीनों में से एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा एक सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र का तो विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र के विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में नारियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारी के बिना घर भूतों का डेरा होता है। यह वचन सुनकर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी को घर लाने का तुरंत निश्चय किया। अब सेठ का पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को इस बारे में बताया। तब उसके माता पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों में बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता, इसलिए शुक्रोदय के बाद ही तुम अपनी पत्नी को विदा कर ले आना। सेठ का पुत्र अपनी चित पर अड़ा रहा और अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर ने भी उसको समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अंत में विवश होकर उन्हें अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर निकला ही था कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी बहुत चोट आई। सेठ के पुत्र ने आगे चलने का प्रयास जारी रखा। कुछ दूर आगे बढ़ते ही तभी कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और उनका सारा सामान धन लूट लिया। अब किसी तरह सेठ पुत्र अपनी पत्नी के साथ जैसे तैसे रोता हुआ घर पहुंचा। तभी सांप ने उसे काट लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। तब उन्होंने कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में प्राण त्याग देगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। तब उसने सेठ के घर आकर कहा कि आप अपनी बहू को अपने पुत्र सहित उसके मायके भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से ही आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा के ले आया है। यदि यह अपने ससुराल पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात समझ में आ गई। उसने अपने पुत्र और पुत्रवधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होना शुरू हो गई और फिर उसने शेष जीवन अपनी पत्नी के साथ में सुखपूर्वक बिताया। इसलिए पति की लंबी उम्र, दाम्पत्य जीवन सुखी बनाने के लिए और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुक्र प्रदोष व्रत के दिन यह कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। प्रिय श्रोताओं, अभी अभी हमने शुक्र प्रदोष व्रत की पावन कथा का श्रवण किया। कथा का स्मरण मात्र से ही जीवन में समस्त पापों का नाश करता है और शिव कृपा का सागर भर देता है। किंतु शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कथा को पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब इस दिन की मुख्य अधिष्ठात्री देवी का स्मरण और उनकी महिमा का वर्णन और उनका स्तोत्र भी गाया जाए। क्योंकि व्रत और कथा केवल नियम और विधि नहीं है, यह तो उस दिव्य शक्ति की साधना है
जिनके अधिष्ठान में यह संपूर्ण तिथि फलदायी होती है। जैसे शिव जी की कृपा के बिना कोई व्रत सफल नहीं होता, वैसे ही उस दिन की अधिष्ठात्री देवी की पूजा और स्तुति किए बिना कथा अधूरी रह जाती है। और आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार की अधिष्ठात्री देवी स्वयं महालक्ष्मी माता है। वह लक्ष्मी जो केवल धन की देवी ही नहीं बल्कि सौभाग्य, ऐश्वर्य, सुख, शांति, दाम्पत्य, प्रेम और समृद्धि की भी अधिष्ठात्री है। और अगर घर में माँ लक्ष्मी जी का वास हो तो शिव भक्ति और व्रत के सभी फल सहजता से जीवन में उतर जाते हैं। लेकिन अगर लक्ष्मी जी कृपा ना करे तो बड़े से बड़ा पुण्य भी जीवन में टिक नहीं पाता। तो आइए भक्ति भाव से माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए उनके आशीर्वाद की कामना करें, ताकि भगवान शिव की कृपा और लक्ष्मी जी की कृपा मिलकर हम सभी के जीवन को मंगलमय बना दे। इस कथा के अंत में हम सभी नवरों की कथा का श्रवण भी करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक सुंदर कन्या थी। वह कन्या सदा लक्ष्मी जी की पूजा किया करती थी। लक्ष्मी जी उसकी पूजा से बहुत प्रसन्न हुई और बोली, बेटी, मैं तुम्हारी सहेली बनना चाहती हूँ, तुम मेरी सहेली बनोगी क्या? साहूकार की बेटी ने बोला, हे माता, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या सौभाग्य हो सकता है। इस प्रकार साहूकार की कन्या और माता लक्ष्मी सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने अपनी सहेली से कहा, सखी, तू मेरे घर भोजन करने आ। साहूकार की कन्या ने कहा, ठीक है, मैं आऊंगी। अगले दिन जब वह लक्ष्मी जी के घर गई तो उसने देखा कि वहाँ सोने चांदी के महल हैं, हीरे मोती के आभूषण हैं, चारों ओर वैभव ही वैभव है। वहाँ पर लक्ष्मी जी ने अपनी सहेली का बहुत आदर सत्कार किया और उसे भोजन कराया। जब सहेली वापस लौटी तो सबने उससे पूछा, बहन, तू कहाँ गई थी? वह बोली, मैं अपनी सहेली लक्ष्मी जी के घर गई थी। वहाँ तो अपार धन्य धान्य है। माता ने मुझे 9 लक्खा हार भी दिया है। यह सुनकर नगर की स्त्रियां ईर्ष्या करने लगी। उन्होंने सोचा, यदि हम भी लक्ष्मी जी की सहेली बन जाएं तो हमें भी इतना वैभव मिलेगा। वह सब स्त्रियां चौका बर्तन लेकर बैठ गई और बोली, आज हम अपने घर लक्ष्मी जी को बुलाएंगे। परंतु लक्ष्मी जी ने कहा, मैं उस घर जाती हूँ जहाँ सफाई, पवित्रता और सच्ची भक्ति होती है। जहाँ झूठ, दिखावा और गंदगी है वहाँ मैं नहीं जाती। इसलिए लक्ष्मी जी केवल उसी साहूकार की कन्या के घर गई, क्योंकि वहाँ पवित्रता और सच्ची श्रद्धा थी। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता लक्ष्मी सच्चे मन, साफ सफाई और भक्ति से प्रसन्न होती है। हिंदू धर्म में 9 ग्रहों की पूजा का बहुत महत्व है। यह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से ग्रह हैं। पहला, सूर्यदेव, सभी ग्रहों के राजा, आत्मा और तेज के देवता। दूसरा, चंद्रमा, मन और शीतलता के स्वामी। तीसरा, मंगल, पराक्रम और शक्ति के देवता। चौथा, बुद्ध, बुद्धि और प्राणी के स्वामी। पांचवा, बृहस्पति, ज्ञान, धर्म और आशीर्वाद के देवता। छठा, शुक्र, भोग, ऐश्वर्य और कला के देवता। सातवां, शनि, कर्म और न्याय के देवता। आठवां, राहु, छाया ग्रह, छल और माया के कारक। नवा, केतु, मोक्ष और आध्यात्मिकता के कारक। बहुत समय पहले की बात है। एक बहन अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी। एक बार उसके भाई के घर पर एक सांप ने डेरा डाल दिया। भाई बहन बहुत डर गए। बहन ने भगवान से प्रार्थना की, हे नवग्रह देव, मेरे भाई की रक्षा करो। उस दिन बहन ने व्रत रखा और नवग्रह की पूजा की, चावल का चौक लगाया और देवताओं को भोजन का निमंत्रण दिया। नवग्रह देव प्रसन्न हुए और बोले, बेटी, तेरे सच्चे व्रत और भक्ति से हम तुझे आशीर्वाद देते हैं। अब यह सांप तेरे भाई को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतना कहते ही सांप वहां से चला गया। भाई बहन सुरक्षित हो गए। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम नवग्रह की सच्चे मन से पूजा करें तो वह हमारे जीवन से संकट दूर कर देते हैं और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। अब आइए सुनते हैं शिव चालीसा। श्री गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला,
सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि नारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुवन शयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊं, या छवि को कही जात ना काऊं। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरंत षडान आप पठायो, लवनिमेष मह मारि गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर जन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीनह दया तह करी सहाई, नीलकंठ दब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीनह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन ना आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारे, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुवन को मारे, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे वो फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाय। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पार होत है शंभु सहाई। त्रिनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा,
तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नेघव चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरो हमारी। नित नेम कर प्रात ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। बगसर छठी हेमंत ऋतु, सावंत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण किनी कल्याण। अब सुनिए शिव आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला, रुंडमाला धारी। भोले रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे। भाले शशिधारी, ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे। भोले बागंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक। भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग भरता। जग संहार करता, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। ओ भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य। ये तीनों एका, ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी। ओ भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठी भोग लगावत, नित उठी भोग लगावत। महिमा अति भारी, ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे। ओ भोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी। मनवांछित फल पावे, ओम जय शिव ओमकारा। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे श्याम।